हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ करंट एनर्जी। और कुछ नाइट में आपको हो सकता है कि कुछ पेन से गुजरना पड़ा हो सकता है आपकी शोल्डर पेन हो रहे हो और आपके बैक साइड में बड़ा पेन था, और कहीं ना कहीं थॉट ब्लॉक भी चल रहा है आपका, और आइस में जलन हो सकती है, कुछ एसेंशन चल रहे हैं, ठीक है जी। और कुछ कहूँ तो स्ट्रेसफुल हो सकता है कि आपके पार्टनर स्ट्रेस ले रहे हो किसी भी टाइप का। तो हो सकता है राइट नाउ पे आपके शोल्डर में पेन हो। तो अगर वो नाइट से अभी भी आपके बार बार शोल्डर पेन हो रहा हो या आपके बैक में पेन हो रहा हो, तो ये साइन हो सकता है कि अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आपके पार्टनर की। और हो सकता है कि अगर आप डीएम एनर्जी में, तो आपके पार्टनर डीएफ एनर्जी के अकॉर्डिंग उसमें शिफ्ट हुए हों, ये भी पॉसिबल है। तो हो सकता है कि डीएफ एनर्जी के ऊपर अभी वर्कआउट चल रहा है जो कि स्ट्रेसफुल है, जो कि कंफ्यूज हो सकती है इस टाइम। कंफ्यूजन स्टेट कह सकते हो आप। स्ट्रेस ले रही हो कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं कि लाइफ में हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि डीएफ ने इतना इनवर्क किया है, लेकिन डीएफ को लगता है कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं सब चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि आपको आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो द बेस्ट है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक जर्नी को लेके कॉन्टैक्ट जोन होना ठीक है, लेकिन एक फ्यूचर को लेके सोचना वो अलग बात है। और फ्यूचर को लेके के में क्या होगा, फ्यूचर की तरफ ज़्यादा मुझे लगता है कि आप लोगों का सोच विचार ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग है, जिसकी वजह से आप लगता है कि वेटिंग जोन में आप चाहते हो कि बहुत जल्दी हो जो भी हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अभी कितना रुकना बाकी है। वो जो रुकना बाकी है ना, वो ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रहा है इस टाइम, ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होते जा रहा है। जबकि हो सकता है आप कॉन्टैक्ट जोन में हो फिर भी, क्योंकि बातचीत होना या कॉन्टैक्ट जोन में होना वो ठीक है, लेकिन उसको एक टाइम मतलब कि 100% दे देना कि अब हमें एक हो जाना चाहिए। तो शायद उसमें कुछ अभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि फैमिली की तरफ से हो सकता है। और कुछ लोगों के मैं कहूँ तो कोई बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं घरों के, जो थोड़ा सा, या पेरेंट्स कह लो या उनसे भी बड़े, आप दादा दादी कह लो या एंसेस्टर भी कह लो, ये भी पॉसिबल है जो ब्लॉकेज हो सकती है। और पेरेंट की तरफ से भी हो सकती है, जो कि अभी आप लोगों के बीच में एक ब्लॉकेज बने हुए, क्योंकि हो सकता है कुछ आप लोगों के एज गैप का भी मैटर हो सकता है। आप चाहते हो कि दोनों एक डिसीजन लेना चाहते हो, और आपके बीच में पेरेंट्स का रोल हो कि नहीं नहीं, ये आपके बहुत एज गैप है, ये है वो है, उनकी तरफ से थोड़ा रिजेक्शन मिलती हुई हो सकता है। इस वजह से आप लोग का थोड़ा सा मूड ऑन ऑफ सिचुएशन में हो सकता है, स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है जी। और ये भी है कि शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग आपका डीएफ पार्ट, क्योंकि डीएफ हमेशा यही चाहती है कि मेरा जो भी काम हो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। तो पेशेंस की कमी रहती है डीएफ में, ज़्यादातर देखा गया है ना। तो फुली कमिटमेंट तो मिला भी हो, लेकिन कमिटमेंट शादी का ना मिला हो, शादी तक जाने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लॉन्ग हो, ये भी पॉसिबल है। तो हो सकता है कि अभी थोड़ा सा इल्यूज़न में, लूप में फंस जाते कि होगी कि नहीं होगी। हम इतना तो आगे बढ़ चुके हैं, इतना कुछ हो रहा है, और क्लैरिटी भी है कि यही मेरा पार्टनर है, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में ब्लॉकेज, जो मैंने आपको बोला पेरेंट की तरफ से, और कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो अभी सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन उसको परफेक्ट बनाने के लिए जो टाइम पीरियड है ना, वो आपको ज़्यादा टाइम जोन की बात करूँ तो वो थोड़ा आपको तकलीफ़ दे रहा है। ठीक है, समय के अनुसार हर चीज़ जो चाहते हो सब परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट के बीच में भी अभी टाइम बहुत लंबा होना, और साथ में अभी लोगों का बीच में इन्वॉल्वमेंट होना, आपको आगे ना बढ़ने देना दोनों को, ये एक लगता है मुझे ब्लॉकेज है। और थर्ड पार्टी की तरफ से फिर से मैं बोलना चाहूँगी, अलर्ट मैसेज है, वो आप देख लो, मैं बोलूँगी नहीं, आप समझ जाना मेरा इशारा कहाँ है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकता है मिड वालों के लिए भी हो सकता है ये, ठीक है। बहुत याद कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी के साथ उनकी बन नहीं रही है, आपस में बड़े क्राइसिस चल रहे हैं उनकी, किसी न किसी टॉपिक को थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रही है उनको समझाने की, लेकिन वो आपके पार्टनर अब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें उनके सामने रिवील हो गई हैं जो थर्ड पार्टी के द्वारा क्रिएट की गई थी, उनके अगेंस्ट ही
डीएम के अगेंस्ट और आपके अगेंस्ट भी कभी की गई होंगी, तो वो सारा जो है वो सामने निकल के आ गया है, जिसकी वजह से उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था वो अब उनसे पीछे हट रहे हैं कि हमें आपके साथ नहीं बढ़ना है, हम अपने पार्टनर के साथ जाएंगे, जो भी हमारा जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। अब समझ आने लगी है ना, तो अब वो एक्सेप्टेंस मोड पे भी हैं इस टाइम। मिड वाले काफ़ी क्लोज हैं 5D लेवल के। अब वो चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ें, तो वो हो सकता है जिनकी कॉल मैसेज नहीं आए वो आने वाले हैं, ठीक है जी। ये यूनियन होगा, परमानेंट यूनियन नहीं होगा, ये पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। परमानेंट के लिए जो सिनेरियो मैंने पेरेंट्स वाला बोल रहा है उनके होंगे, जिनके पेरेंट्स अभी ब्लॉकेज है, ठीक है जी। तो अभी मिनी यूनियन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। मेल मिलाप मिलना जुलना हो सकता है, बातचीत शेयरिंग में हो सकती है, कुछ क्लैरिटी आपके पार्टनर दे सकते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा या आपके साथ गलत किया गया, वो आपके साथ शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फ़िलहाल मुझे अभी लगता है कि दोनों ही अभी कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं, एक टाइम जोन का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हम लोगों की जो भी मैरिज हो या जो भी आप चाहते हो वो हो जाए, दोनों का डिस्कस भी हुआ होगा। और मिड वाले हैं जो आपके साथ बात अपनी शेयरिंग करना चाहेंगे। तो फ़िलहाल अभी यही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर कि जल्दी से दोनों ही पार्टनर, ठीक है, दोनों ही DMDF जो भी होंगे, अवेकन और अनअवेकन दोनों ही मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को कि जल्दी से सब ठीक हो जाए। तो देखो बहुत क्लोज़ हैं दोनों ही, एक तरीके से कहा जाए तो। देखो जिसके साथ जो रेजोनेट हो वो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देख लेना कैसा किसको रेजोनेट। और जिनको अब हीलिंग लेनी हो, एंसेस्टर हीलिंग, ब्लैक मैजिक, सबकॉन्शियस माइंड, चाइल्डहुड से रिलेटेड DNA एक्टिवेशन, और मैंने आपको बोला है प्रेजेंट और पास्ट के रिलेटेड भी हीलिंग्स मेरे पास हैं। जो भी आप लेना चाहोगे वो मुझे बिल्कुल आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए। मैं आप मुझे रीडिंग सेशन भी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि मुझे पास्ट लेना है, प्रेजेंट, फ्यूचर लेना है, कितना मेरी अवेकनिंग हो गई है, तो आप बिल्कुल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी, मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।